सही जाहिर है इसको ये लिंगर ऑन हो जाएगा मामला। मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट सवाल करना चाह रही हूँ। मुलाकात कराई गई। जी जी निगरान कहा कि अगर आप इसको ताखीर करना चाहते हैं तो इन सब को जो मुल्ज़मान है इनको आप जुडिशल कस्टडी में, सिविल जुडिशल कस्टडी में भेज दें और ये जितना टाइम ले लें और फुल कोर्ट बन जाए। पर अब किसी कल भी नहीं ना बैठते। अब अगर 9 मेंबर बेंच हो उसमें से 2 उठ जाए, वो क्या हम तस्लीम नहीं करते इस अदालत को, इस बेंच को, तो गवर्नमेंट एकदम पकड़ लेती है। गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि 2 उठे हैं, 7 तो बैठे रहे हैं, 7 ने रिकॉग्नाइज किया इस अदालत को। हाँ तो 2 अगर कहते भी हैं कि हम नहीं इसको मानते तो ये मतलब है सिर्फ एक ताखीरी हल का एक तनाजा खड़ा करना। ठीक है वो ताखीरी हर बात तो ज़ाहिर के इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली निगरान वजीर आजम को इख्तियारात देने का मामला जो है और उस पर ज़ाहिर है कि ये तरमीम की है, आप समझते हैं कि ये तरमीम बनती थी इस मौके पे जब हम बिल्कुल इलेक्शंस में जा रहे हैं? ये मुझे तो इससे बड़ा धड़का लगा हुआ है। देखिए इन्होंने ये आजमा लिया है कि अगर पंजाब की और खैबर की असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं और आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराया जाए, तो 180 दिन में भी नहीं कराते, 220 दिन में भी नहीं, इन्होंने कराया ही नहीं इलेक्शन और चल रहा है लामतनाई तौर पे एक गैर आइनी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। क्योंकि उनका आइनी हक नहीं है जो निगरां, वो तो 90 दिन के लिए थे, पर वो ऑर्डर कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। अब ये इन्होंने आजमा लिया कि हम इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर एक ऐसा केयर टेकर निज़ाम लाना है जो पहले से मैंने सोच रखा है कि लामतनाई होगा और वो 90 दिन के लिए, मुख्तसर दिन के लिए नहीं होगा, तो उसको आप बाय लेजिस्लेशन आज से एम्पावर कर देते गो। मैं ये समझता हूँ ये लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, वो मैं आता हूँ उस पॉइंट पे, वो मैं आप बताता हूँ। पर आप एक कानून बना के उनको इख्तियार दे दें प्राइवेटाइजेशन का भी, उनको इख्तियार दे दें मल्टीलैटरल या ट्राईलैटरल एंड बाईलैटरल इंटरनेशनल मुआहदों का भी, उनको इख्तियार दे दें सारी पोस्टिंग ट्रांसफर सब करने का भी, उनको इख्तियार दे दें फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी सब पे उनको इख्तियार दे दें कि वो एक खुद मुख्तार हुकूमत हो गई। अब अगर उनके पास ये इख्तियार हो गया और फिर उनको आप 1 साल 2 साल के लिए रख लेते हो तो वो तो बड़ी अजीब। अब देखना होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि कोई नया मुआहदा तो नहीं करेंगे, पुराने को कंटिन्यू करेगी निगरान हुकूमत, तो आप ये कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए प्लानिंग नहीं हो रही है जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, करके जा रही है? 3 महीने के लिए तो कोई प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो सकती ना जी। 3 महीने में स्टील मिल प्राइवेटाइज तो नहीं हो सकती। आपने इंटरनेशनल बिड्स मंगानी है, कई आएंगे, कोई जो स्टील इंडस्ट्री में है बड़ी बड़ी पार्टीज वो आएंगी, कोई प्लॉट बनाना चाहता है तो वो भी आएगा। तो इस किस्म के उसमें बहुत जैसे हैं। फिर उनके जो सुपरवाइज करने के लिए लॉ फर्म्स बने बिड करेंगी इंटरनेशनल, वो भी आएंगी। तो इसको 3 महीने तो खत्म ही नहीं हो सकता। अगर 3 महीने से ज्यादा ये सेटअप रहता है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ पेश की, क्योंकि ज़रा भी वक्त नहीं आया, तो क्या इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि अभी आपने फरमाया कि लॉ के बरक्स जाएगा, हमारे कवानीन के बरक्स है। जी जी बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, 100% चैलेंज किया जा सकता है और मेरा ख्याल है चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि ये देखे ना, ये इंटरिम और केयर टेकर रजीम के बारे में कि उसके कोई इख्तियारात नहीं, ये इन कवानीन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ ख्वाजा आसिफ के केस में, ख्वाजा आसिफ के केस में के केयर टेकर के आइन के तहत आइन की रूह से केयर टेकर के कोई इख्तियारात नहीं। वो सिर्फ एक
सीट वार्मर है, डंग टपाऊ हुकूमत है जिसने इधर से पकड़ के बैटन और इधर बैठे बैठे दूसरी गवर्नमेंट को दे देना। ठीक है, केयर टेकर का उन्होंने कहा कोई इख्तियार पोस्टिंग ट्रांसफर, अब ये आइन की रूह से है। अब इसके तहत उस जो एक्सप्लेन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उस माने को, उस तशरीह को आप वो आम कानून से तो नहीं बदल सकते, आइन में तरमीम से बदल सकते। तरमीम। अच्छा सब लास्ट तो ये चैलेंज होगा। मैं फिर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, नून लीग वाले कह रहे हैं, तो 5 साल की नाअहली की ऑलरेडी उन्होंने अब तो ये पास करा लिया हुआ है असेंबली से, तो मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब जब अब की बार वापस आएंगे तो क्या उनको नाअहल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अभी भी ज़ाहिर के केसेस तो उन पर हैं, या फिर वो जेल जाएंगे या फिर वो क्लियर होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? अदालत से उनको ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये कानून उन पे भी असर मौसर है, उन पर की, उनके मामले में। ठीक है, ये उनको लेना पड़ेगा अदालत से, और लेना पड़ेगा इस सिलसिले में कि विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक्सप्लेनिंग एंड एक्सपाउंडिंग द लॉ, उस कानून को जब तक अदालत तशरीह नहीं करती, वो ऑटोमेटिक नहीं है कि एक लॉ पास हो गया तो उसको उसके तहत उनको ट्रीट किया जाए। उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको आइन में तरमीम तक जेल जाना, वो उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगी क्योंकि वो कन्विक्ट होके और मफरूर रहे हैं। मियां साहब कन्विक्टेड थे और ये मफरूरी उनके खिलाफ जाएगी, उनको राइट ही नहीं मिलेगा कोई, नंबर 1। नंबर 2, उनको अदालत से ये फैसला लेना पड़ेगा। नंबर 3, अदालत उनको हक देने से गुरेजा होगी, और ये लाजिम है क्योंकि वो मफरूर हुए हैं 50 रुपए का बॉन्ड दे के, और वो उनको ये भी नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। और इसमें जो बात है वो कि आईनी तरमीम हो नहीं सकती जब तक इलेक्शन ना हो जाए, उधर तक तो इनको बैठना पड़ेगा, अंदर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इस वक्त एमएनए नहीं 228, और फिर ये तो असेंबली 8 दिन में जा रही है, उसके बाद तो तरमीम आइन में हो ही नहीं सकेगी। ठीक है, जैसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं होगी। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने क्लियर किया है कानूनी निगाह से। बहुत शुक्रिया।